तो आज चलते हैं, बनाएंगे क्या, इनवॉइस बनाएंगे। जैसे मान लो, जैसे मेरा ट्यूशन है, मैं कला कोचिंग देता हूँ, मैं दूसरे को कंसल्टेंसी देता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस, किसी का कोई भी बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, काम करने जाओगे तो उस कंपनी के लिए बिल बनाना है, या बिल बनाने के अलावा कुछ ऐसा काम जिसके लिए हम पीडीएफ भेजते हैं लोगों को। तो पीडीएफ भेजते हैं, जैसे क्या हो गया, मान लो उसके पास मिठाई का दुकान है उसका, या फिर जय माता दी भंडार जो पूजा भंडार है, उसके लिए कोई सामान लेने आया, तो हम वहां जो सामान खरीदने आया, अभी क्या है, कोई भी आया सामान लिया चला गया, लेकिन अब ये सिस्टम बना लेगी कि नहीं, जो आएगा उसको एक बिल देना है मुझे। तो बिल देने के लिए वो क्या करेगी, वो कागज पे प्रिंट करके नहीं देना चाहती, वो नहीं चाहती कि मैं ज्यादा पैसा वेस्ट करूं पेपर में या प्रिंटर में या कैसे भी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें गूगल फॉर्म बनाएंगे, उस गूगल फॉर्म में हम कुछ डिटेल भरेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास कस्टमर आया, तो उसका कौन सा सामान ले रहा है, कितने का लिया, क्या और कितना अमाउंट का है, वो सब चीज ऐड कर दिया। अगर टैक्स है तो कौन सा टैक्स है, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी लगना है वो लगाएगा, उसके बाद भेज देगा, ठीक है, एंटर कर देगा। एंटर करते ही क्या हो जाएगा, जो भी कस्टमर होगा उसके पास वो मेल चला जाएगा, और उस मेल के साथ उसका बिल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आज वो प्रोसेस सीखते हैं कैसे होंगे। हम अभी कोई एक टेम्पलेट उठा लेते हैं जो बना बनाया है गूगल का, एक इनवॉइस, ठीक है। अभी वो इतने सारे टेम्पलेट बने हुए हैं, एक देखो ये है इनवॉइस करके, ठीक है, इनवॉइस। चलो मैं इस इनवॉइस पे क्लिक करता हूं, इस इनवॉइस पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये पहले से बना बनाया ये है, ठीक है। अब इसको हम कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज मतलब क्या, अपना काम, अपने बिजनेस का डिटेल इसमें डालेंगे। कुछ चीज जो है, ये क्या है कि ये हमारे कंपनी का डिटेल होगा, इसमें हमेशा यही चीज जाएगा, ये डेली डेली चेंज नहीं होगा। ये देखो सबमिटेड ऑन, ये जिस डेट में सबमिट करेगा उसका डिटेल आएगा, यहाँ उसका डेट आएगा, ठीक है। और ये इनवॉइस 4, देखो किसको हमें इनवॉइस देना है। देखो ये क्या होगा, ये चेंज होने वाला चीज है, आदमी मतलब कस्टमर टू कस्टमर ये चेंज होगा। तो हम इसको चेंज करेंगे, मतलब ये एंट्री करेंगे, हम यही एंट्री करेंगे ना फॉर्म से। तो हमें क्या क्या चीज, ये एंट्री करना, ये एंट्री, ये और ये 4 चीज की एंट्री करना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं अभी येलो कर रहा हूं, जो मुझे हर बार चेंज करना है, ठीक है। देखो ये नेम क्या है, ये इनवॉइस 4 है, किसके लिए आप इनवॉइस बना रहे हो, और पेएबल टू, कौन सा बंदा पेमेंट कर रहा है उसका नाम, ठीक है। अभी के केस में मान लेते हैं कि यहां जो नाम होगा वही नाम यहां भी होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मैं क्या कर दूंगा, यहां फॉर्मूला लगा सकता हूं, इक्वल्स। अब क्या करते हैं हम, ये जो पेएबल टू है, मैं चाहता हूं यही वाला नाम यहां उठ के आ जाए। तो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको कि अगर इस सेल में कुछ भी हो तो मैं डायरेक्ट इसका रेफरेंस लिख दूंगा, तो यहाँ जो चीज रहेगा वही चीज यहाँ आ जाएगा। मतलब इसकी एंट्री मुझे नहीं करना, लेकिन ये क्या आ रहा है, फॉर्मूला से आ रहा है, ये फॉर्मूला से आ रहा है। ये प्रोजेक्ट का नाम, मान लो ये कोई सामान है, ये मान लो पूजा के लिए या फिर कोई भी फंक्शन है, मान लो 26 जनवरी आ गया, मिठाई चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम लिख देगा, 26 जनवरी का है, ठीक है। तो ये अभी मान लेते हैं प्रोजेक्ट का नाम हम नहीं लिखते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का हो सकता है। इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का नंबर ये हमेशा चेंज होगा डेली, मतलब एक कस्टमर का कुछ रहा, दूसरे का कुछ, तीसरे का कुछ, ऐसा चेंज होता रहेगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉर्मूला से ही आना है। और ड्यू डेट, अब जैसे मान लो कि ये सबमिटेड ऑन 1/1/2000 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, अगर मान लो आज का डेट लिखना है, TODAY टुडे लिख दिया, तो ये आज का डेट ला देता है। लेकिन मुझे अगर ऐसा लिखना है, सबमिटेड ऑन इतना तारीख, ठीक है, तो मैं इसके आगे पता है क्या लिखूंगा, पहले ये क्या है, डेट है या टेक्स्ट है, टेक्स्ट है ना। तो एक सेंटेंस में या जब भी कोई भी चीज टेक्स्ट में लिखना हो डेट को, तो हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे ये आगे का, देखो चेंज क्या होना है, अरे चेंज जो होना है वो सबमिटेड ऑन, ये यहां से यहां तक की बात वही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, इधर जो डेट है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके पहले एक टेस्ट ऐड कर दूंगा, बोल दूंगा सबमिटेड, सबमिटेड ऑन, पहले मैंने लिख दिया सबमिटेड ऑन, और इसके बाद एंड लिख दूं। अब समझ रहे हो एंड क्यों लिखा हूं, कंबाइन करने के लिए, ठीक है, मर्ज करने के लिए। तो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए एंड लगा दिया। अब देखो ये क्या हुआ, एंटर जैसे ही करूंगा, अब ये देखो डेट था, ये नंबर आ गया, और ये नंबर क्यों आ रहा है ये भी पता है आप लोगों को, क्योंकि हर एक डेट कोई नंबर शो करता है, ठीक है। तो अगर इस डेट को मुझे डेट दिखाना है, इस नंबर को डेट दिखाना है, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट, और टेक्स्ट डेट किस फॉर्मेट में दिखाना है, तो मैं DDMMYYY, ठीक है ये। अब देखो,
अब देखो सबमिटेड ऑन 1/1/2022 आ गया। अब ये डैश की जगह अगर मुझे स्लैश चाहिए तो ये स्लैश, ठीक है। ये अब कलर मुझे ऐसा चाहिए तो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट पेंट कर दूंगा। अब यही चीज मुझे कट करके यहाँ पे रख देना है बस। अब ये डेली चेंज होता रहेगा। सबमिटेड ऑन 13/10/2022, ये उस दिन। अब देखो ये यहाँ तो चेंज होता रहेगा। ड्यू डेट क्या, मान लो कि जिस दिन अब कोई बल्क में सामान लेके जाता है या बिजनेस पर्पस के लिए कोई सामान खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई बिल आज दोगे तो 15 दिन के बाद पेमेंट करूंगा। अगर उस टाइप का सीन है तो हम उसका ड्यू डेट क्या रखेंगे, आज प्लस 15 दिन, यानी कि इक्वल टू टुडे प्लस 15। ये हो गया 28 तारीख इसका ड्यू डेट है। तो अब ये देखो इसमें मुझे कुछ एंट्री नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आने वाला है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये ऑटोमेटिकली आएगा। ये तो ये भी ऑटोमेटिकली, जो येलो कलर से है वो हमारा चेंज होने वाला डेटा है। अब देखो, अब ये आइटम 1 है, आइटम 2 है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ऐसे करके। अब पहले इसको मैं ना रुपये में चेंज कर देता हूं, इसे कर देता हूं मैं रुपया में। ये फॉर्मेट में गया, नंबर में गया, और मोर फॉर्मेटिंग, मोर करेंसी, कस्टम करेंसी में ये देखो इंडियन रुपीज आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। हम बोल रहे हैं ये सारा जो है ना वो रुपीज वाला है। और चाहो तो इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां से डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग को, तीनों है ना, फॉर्मेट किया, नंबर किया, और ये इंडियन रुपीज, ये भी इंडियन रुपीज में है, अल्लाह नहीं, फॉर्मेट, नंबर, इंडियन रुपीज, ये आ गया। देखो ये तो किसी किसी, ये तो ऑटो मतलब एक टेम्पलेट था। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं अपने वे में। तुम चाहो तो इनवॉइस को बीच में लिख सकते हो, चाहे तो साइड में लिख सकते हो, चाहो तो अपना, चलो पहले उसके कंपनी का, उसके लिए हम आज फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। जय माता दी पूजा भंडार, ठीक है। अब यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, चलो एड्रेस, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर लोगो आएगा, लोगो भी नहीं है, चलो अभी फिलहाल अभी मैं लोगो इसको उधार दे रहा हूँ, लोगो उधार दे रहा हूँ। जब इसका लोगो आ जाएगा तो मुझे दे देगी। फिलहाल मैं इसमें लोगो ऐड कर दे रहा हूँ, कोई भी एक सर्टिफाई माइंड वाला मान लेते हैं, यही है, या चलो ये दे देते हैं। कॉपी करेंगे ना सर, यहाँ पे अपलोड किए। अब यहाँ से अपलोड करने के बाद अभी तो हम उसको डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे बन रहा। अब ये देखो अंदर ही रह गया, एक सेल के अंदर। हमें ये नहीं करना था, सेल के बाहर लाना था। इंसर्ट करते इमेज, ओवर सेल, देखो इन सेल है और एक ओवर सेल है, इन दी सेल और एक ओवर दी सेल। ओवर दी सेल पे क्लिक करूंगा ताकि मैं उसे बड़ा छोटा कर सकूं अपने अकॉर्डिंग। ये वाला इंसर्ट किया, अब ये बड़ा हो गया तो इसे छोटा कर देते हैं और इसे हम यहाँ पर लाके रख दिए, ठीक है। अब ये इनवॉइस रहने दो, जो है जैसा है सही लग रहा है, ठीक ठाक ही है। अब ये सब चेंज हो गया। अब ये जो है आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, जैसे मान लो कि कोई ले इसके पास आ गया कुछ 1000 टाइप के आइटम रखे हुए हैं अपनी दुकान में, ठीक है। तो पहले हम आइटम का लिस्ट बना लेते हैं, कोई सा भी आइटम, ठीक है। मान लो आइटम, और ये रहा उसका 1 यूनिट का कॉस्ट, प्राइस, ठीक है, एक पीस का प्राइस पर यूनिट, ठीक है। और आइटम का नाम भी मान लेते हैं कुछ भी है, मॉडल 1 ऐसा करके मान लिए। ढेर सारे आइटम, इतने सारे आइटम है, और इन सभी का प्राइस भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। प्राइस मान लो कि ये 1000 है, इसके नीचे, ठीक है, ये हो गया 1500 मान लेते हैं। इसी सीक्वेंस में सारे मॉडल का, मॉडल बढ़ रहा है तो 500 रुपए हर मॉडल पे बढ़ रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये यहां पर क्या आएगा, आइटम का नाम आएगा, और ये आइटम का नाम क्या होगा, आइटम का नाम वो चूज करेगा, मतलब बताएगा कि कितने आइटम ये इसने खरीदा। तो ये भी कहां से आएगा, हम एंट्री करेंगे, ठीक है, इसकी एंट्री करेंगे, ये भी चेंज होगा, ये इसकी भी एंट्री कर सकते हैं। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, ये भी चेंज, ये हम बताएंगे पहले भाई इतना क्वांटिटी लेंगे, ये भी, और ये भी क्वांटिटी हम बताएंगे। यूनिट प्राइस कहां से आएगा, यूनिट प्राइस आएगा हमारे इस लिस्ट से, वी लुकअप करेंगे। अगर मान लो यहां पर उसने मॉडल नंबर 1 लिख दिया, ठीक है, तो यहां पे वी लुकअप आ जाएगा, इक्वल टू वी लुकअप कर लिया इसी आइटम का, कॉमा यहां से ये लिस्ट है, कॉमा 2 कॉमा 0, शायद समझ पा रहे हो गए अब, ठीक है। अभी एन आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ मॉडल आइटम लिखा हुआ है, वहां मॉडल 1 लिखा हुआ है,
इफ एरर लगा देता हूं, एरर ना सो, इफ एरर। सेम फॉर्मूला को मैं कॉपी कर दूं यहां, ठीक है, ये हो गया टोटल प्राइस। अब देखो एक यूनिट का प्राइस क्या होगा, एक का प्राइस इतना। अब देखो ये क्वांटिटी हम डालेंगे, जितना क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। देखो 2 इंटू जो भी रिजल्ट, 2 जो भी यहाँ क्वांटिटी रहा वो, ठीक है। अभी इसको भी अभी चेंज करेंगे, अभी इसका नाम हम चेंज करने वाले हैं। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला से आ रहा है, ये भी फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब यहाँ क्या हुआ, टोटल कितना हो गया, टोटल इतना दूर का टोटल कितना होगा। मान लो अभी दो ही क्वांटिटी का, दो ही आइटम के लिए हम बिल बना रहे हैं, अभी बड़ा नहीं बना रहे हैं। तो ये इन दोनों को सम कर दूं, हाँ सम करने के बाद, अब मान लो यहां मैं जीएसटी लगा रहा हूं, जीएसटी लगा रहा हूं। अब जीएसटी कितना लगेगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है। मुझे डालना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि हर एक आइटम के लिए अलग अलग जीएसटी है, ठीक है। तो जीएसटी मैं यहां डाल दूंगा और लिख दूंगा जीएसटी का परसेंटेज क्या है, जीएसटी परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा 18%, 17% जो भी है। तो ये डिटेल भी हमें फॉर्म से लाना है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ जीएसटी मान लो 18% हुआ, 18%, तो ये टोटल है। मान लो कि ये यूनिट प्राइस, यहाँ तो वो आ रहा है ना, अभी एक ला के दिखाता हूँ, MO मॉडल 1 लिख देते हैं, ठीक है। मॉडल 1 इतना है, ये इतना आगे मॉडल 1। अब देखो ये 18 रुपया नहीं है, नंबर है ये, 18 नंबर, 18% लिखना चाह रहा हूं मैं, परसेंटेज। तो मैं केवल अभी इसकी फॉर्मेटिंग नंबर के रूप में कर रहा हूं। तो अभी 18 आ गया टोटल इतना। और अगर डिस्काउंट देना चाहो तो डिस्काउंट भी दे सकते हो उसके ऊपर, यहां पर लिख दो डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर परसेंटेज में दिखा है, डिस्काउंट परसेंटेज लिख दो, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कितना, टोटल का जितना होगा। अब परसेंटेज वो लिखेगा, है ना, यानी कि ये भी एंट्री हमारे फॉर्म से आने का है, ठीक है। अब मान लो यहां किसी ने लिख दिया कि 10% का भाई मैं डिस्काउंट दे दूंगा उसे। अब ये देखो ये भी नंबर में होगा, ये भी नंबर में होगा, ठीक है। मान लेते हैं 10, 18 जो भी होगा, ये नंबर डालेगा, मैं उसको परसेंटेज मानूंगा। अब बोलो टोटल ये है, डिस्काउंट 10 रुपया दे दिया, ठीक है। तो जीएसटी कितना का देना पड़ेगा, जीएसटी, तो जीएसटी देना पड़ेगा डिस्काउंट हटा के 18%, यानी कि सम नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और इतने का मतलब इतने रुपए का 18%, इतना परसेंट, ये तो जीएसटी हो गया, ठीक है, ये जीएसटी हो गया। बाकी बात समझ में, डिस्काउंट इतना दिया, जीएसटी इतना दिया। तो अब सब टोटल बोल रहा है, सब टोटल कुल मिला के कितना होगा, कुल मिला के कितना होगा भाई। तो मुझे टोटल तो देना था कितना, टोटल देना था ये माइनस ये, इतना देना था, प्लस जीएसटी प्लस ये, वही हुआ ना, सब टोटल माइनस डिस्काउंट प्लस जीएसटी। अभी आ गया 1170 रुपया। अब ये देखो एडजस्टमेंट 100 रुपया किया हुआ है, मान लो कि कोई उसने पहले से दे रखा है, अगर एडजस्टमेंट होगा तो वो दे दो। अभी फिलहाल मान के चलते हैं एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, फिर अगर होगा तो एक फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो फॉर्म के तरफ से क्या क्या आना है, मेरा जो येलो कलर से है वो हमें फॉर्म से भरना है। ये डिस्काउंट परसेंटेज ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसको हम यहाँ से हटा दिए, बोले डिस्काउंट यहाँ पे आएगा, जीएसटी यहाँ आएगा। चाहो तो इस डिस्काउंट को यहां भी लिख सकते हो, नहीं अब रहने दो जैसा हो गया। यहां तक समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ये जो अभी हम बनाए हैं, अभी इनवॉइस ये बनाए हैं, किसी को कोई दिक्कत, यूनिट प्राइस के लिए वीलुकअप लगा, वीलुकअप पढ़े होंगे, पढ़े है ना। हाँ तो वीलुकअप ये देखो, ये पहले मैंने यहाँ दे दिया कि इस मॉडल का इतना कीमत है, इस मॉडल का इतना कीमत है, इस मॉडल का। जैसे ही कोई यहाँ पे मॉडल लिखेगा, जैसे मान लो मॉडल 2 लिखा, तो मॉडल 2 का जो भी वहां प्राइस होगा अपने आप उठ के आ जाएगा 1500। मॉडल 2 का यहाँ 1500 है, देखो 1500, तो यहाँ से उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा। और ये 3000 क्यों आया, क्योंकि 15,000 गुने 2 हो गया, तो ये 1500 गुने 3, सॉरी 2, 3000, ठीक है, इस टाइप से बन गया। तो लेकिन अब इसमें दिक्कत ये नहीं है कि मतलब नहीं बनेगा, अब इसमें दिक्कत ये है कि बनेगा कैसे, अब पीडीएफ भी भेजना है मुझे। तो सबसे पहले जो एंट्री करना है,
हम नहीं चाह रहे हैं कि इसमें डेली आए, यहाँ पे डेली नाम लिखे, डेली ये करे, फिर इसको सेव एज करके फाइल में जाके डाउनलोड करके वे पीडीएफ बनाए, फिर इसको क्या करे, पीडीएफ बना के उसको मेल करे, ठीक है, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही ये नाम ऐड करूं, ये अपने आप, इतना करने के बाद अपने आप उसको चला जाए मेल, ठीक है। तो अब आते हैं इसके लिए, डिजाइन करते हैं फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर फॉर्म यही डिजाइन कर रहे हैं, चलो इसी में डिजाइन कर रहे हैं, तो इसी के अंदर टूल लिख देते हैं, टूल में जाते हैं, क्रिएट ए न्यू फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, इनवॉइस नाम से। चलो इस फॉर्म का नाम इनवॉइस आ गया, टैक्स इनवॉइस या फिर जय माता दी इनवॉइस के नाम से सेव कर देता हूं, मैं जल्दी निकाल सकूं उसको, ठीक है, ये नाम। चलो सेम नाम मैं यहां लिख देता हूं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। अब देखो यहां क्या लिखे, एंट्री क्या क्या चीज का होना है। सबसे पहली बात, यहां था लिखा हुआ, जो पहले लिखा हुआ था ना उसी को लाके रख देते हैं और आसानी से समझने के लिए। आइटम 1 यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहां आइटम 2 पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसे भी हम चाहे तो मर्ज कर लो, ये मर्ज कर लो। अब चूंकि ये फॉर्म से आएगा तो इसलिए हम इसको कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज हमारा चेंज होने वाला था, अभी डेमो पर्पस के लिए। बाकी जब तुम दो तो इसको क्लियर कर दो। हाँ, अब एक चीज, ये इनवॉइस नंबर ये कैसे होगा, हम हर बार इंटर तो करेंगे नहीं, क्योंकि कल मैंने कितना नंबर तक इनवॉइस बनाया था ये मुझे आज याद नहीं है, दिन भर में कितना मैं याद रखूंगा। मान लो 1000 कस्टमर आ गया, तो किसको मैंने कौन सा नंबर का इनवॉइस दिया, इसके बाद कौन सा बनेगा, इसके बाद कौन सा बनेगा, वो चीज नहीं है। तो ये आएगा ऑटोमेटिकली, वो कैसे आएगा वो आगे देखते हैं। पहले हम बनाते हैं कि ये जो डेटा आएगा उसके लिए एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये इसकी एंट्री करवानी है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां जाएंगे, अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ, इसको कॉपी किया, ये कॉपी किया और यहां पर लाके पेस्ट कर दिया, ये नेम आ गया, ठीक है। हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, शॉर्ट आंसर में नेम। फिर ये नया क्वेश्चन है, प्लस करेंगे। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी का नाम, चलो ये कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट एड्रेस, चलो ये भी कॉपी किया, इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया, ये भी शॉर्ट आंसर, ये चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन मतलब क्या, अभी हमारा फॉर्म दिख कैसा होगा, जाओ इसको भी देखो पहले, ये देखो नेम आ गया यहाँ पर लिखने के लिए, कंपनी का नाम, स्ट्रीट एड्रेस आ गया। चलो अब आते हैं स्ट्रीट एड्रेस के बाद ये आ गया सिटी रीजन, कॉपी किया, तो यहाँ पर आप अपने इस फॉर्म में क्वेश्चन ऐड कर दो कि ये चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये तो इसी फॉर्मूला से आ रहा है, ये भी फॉर्मूला से आ रहा है। इनवॉइस का नंबर वो चलो आगे देखेंगे कैसे आएगा, फिलहाल अब आइटम 1 पे चलते हैं, आइटम 1 आइटम 2। तो आइटम 1 कॉपी किया और मैं इससे बोल रहा हूं कि यहाँ पर आइटम 1 डालेगा, ठीक है, लेकिन ये आइटम 1 डालेगा और आइटम 1 में ऑप्शन दे रहे हैं, हमारे पास जितने सारे ऑप्शन है ना, ताकि उसे लिखना ना पड़े। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके ड्रॉप डाउन में पेस्ट कर दूंगा, यहाँ चूज करता हूँ ड्रॉप डाउन और यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। आ रहा है तुम्हें समझ में, ठीक है, ये आ गया आइटम नंबर 1। अब आइटम नंबर 1 के बाद आइटम की क्वांटिटी, ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, सेम चीज को मैं कैसे लिखूंगा, देखो मान लो यहां पर क्वांटिटी दिखाना है ना, तो एक के जगह मैं लिख देता हूं आइटम क्वांटिटी 1, इसकी क्वांटिटी समझने के लिए क्वांटिटी ऑफ आइटम 1 ये लिख दिया, यहां दिख रहा है क्वांटिटी ऑफ आइटम 1, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूं। अब यहाँ आइटम 2 आ रहा है, इसको अब ये इसके लिए भी फॉर्म में एंट्री चाहिए, तो अब न्यू क्वेश्चन पे जाएंगे और ये चीज लिख दिए क्वांटिटी 1 का, मतलब आइटम 1 का क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया, आइटम 2 के लिए अब कॉपी करते हैं, यहां पर पेस्ट किया, आइटम 2 कौन सा है, सेम चीज। अब देखो यही ऊपर वाला चीज इसे था ना, हम चाहते तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, रुको इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट। तो जो आइटम 1 था लिखा हुआ, जो आइटम 1 था इसको हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है, और इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, आइटम 2। अब इसमें क्या कर देते हैं, आइटम 2 की क्वांटिटी, यही सेम चीज ये कॉपी करके यहां पर नीचे आराम से बैठ जाओ, पेस्ट। अब ये आइटम 2 है,
आइटम 2 इसकी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। अब यहां तक हमारा चीज आ गया, क्या ये आ गया। अब सेम चीज मैं इसको कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर देता हूं, और ये आइटम 2 के लिए क्वांटिटी है, ठीक है, आइटम 2 के लिए क्वांटिटी। अब यहां मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद इसको मैं ये यहां नीचे तो लिख ही दिया ना, आइटम 2 की क्वांटिटी ये हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। चलो ये इसको यहां लिख देते हैं और इसको बगल में पेस्ट कर देते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज यहां आना है, ठीक है, यहां पर आना है, यहां पर आएगा। अब इसके लिए एक फॉर्म ये कॉपी कर दे। अभी देखना मैं क्या कर क्या रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात। डिस्काउंट परसेंटेज, ये नंबर में परसेंटेज बता देगा भाई कितना परसेंटेज होगा। नेक्स्ट ये आएगा जीएसटी परसेंट, तो मैं इसको भी कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये भी चूंकि फॉर्म से आना है अभी, तो हम येलो कलर से ही रखते हैं अभी, जीएसटी परसेंटेज। तो अब हम फॉर्म में भी जीएसटी परसेंटेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, जीएसटी परसेंटेज ऐड कर दिया, इतना डिटेल आ गया अपना, ठीक है। अब चेक फॉर्म भर के देखते हैं कि आखिर ये अपना फॉर्म बना कैसा है। ये चीज हो गया। अब मान लो कि कौन खरीदने जाएगा उसके दुकान से, यस खरीदने जाएगा, जो यस, ठीक है, यस खरीदेगा। कंपनी का नाम चलो मैं ही भेजाऊं, तो मैं अपने, ठीक है, ये स्ट्रीट नंबर B17, अभी कुछ भी लिख देते हैं, जयपुर दिल्ली, अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूं। आइटम 1 का नाम मॉडल 1 है, ठीक है। क्वांटिटी मान लो 10 पीस है। आइटम 2 मान लो मॉडल 2 है और इसकी क्वांटिटी 5 है। डिस्काउंट मान लो, मतलब सर को जानता हूं तो 10% दे देता हूं डिस्काउंट। जीएसटी 18% है। सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट करते ही डिटेल कहां जाएगा, ये डिटेल आ जाएगा आपके इस रिस्पॉन्स में। आ गया, ये आ गया यहां पर। अभी तो सिर्फ इतना आया। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बोला था कि मुझे सीरियल नंबर लाना है, ठीक है, जीएसटी तक तो आ गया, अब मुझे सीरियल नंबर भी लाना है। तो सीरियल नंबर के लिए मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर, वो कैसे आएगा। अब फॉर्मूला याद करना, मैं जो पढ़ाया हूं कैसे याद करना। यहां पर तरीका देखो, मैं क्या करूंगा कि सीरियल नंबर मतलब क्या, एक एंट्री मतलब एक, दो एंट्री मतलब दो, एंट्री को काउंट करना है। और मैं एंट्री की जगह नाम काउंट करूं, यस को, ये इसके नीचे कोई और आ गया, इसके नीचे कोई और आ गया, मान लो नीरज आ गया, सुहान आ गया, ठीक है, ऐसा करके। अब मुझे यहां पर इसका सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इक्वल टू। अब मैं काउंट कर लेता हूं, COUNT, काउंट ए कर रहा हूं। काउंट ए क्यों, टेक्स्ट को काउंट करने के लिए, ठीक है, काउंट ए करता हूं। अगर मैं ये केवल काउंट करता हूं, ठीक है, एक एंटर करता हूं तो एक आ गया, लेकिन जब ये नीचे फॉर्मूला ड्रैग करेगा सब में एक एक आएगा। इसके लिए मैं क्या ऐसा सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं अगर ये ऊपर वाले से भी काउंट कर ले, मैं क्या बोलूं कि B2 से B2 से B2 से B2 काउंट करना है, लेकिन अब इस 2 को मैं डॉलर लगा दूं, B2, इस 2 के आगे मैं डॉलर लगा दिया और इस 2 को मैं फ्री रहने दिया। इतने का मतलब B2 से B2 केवल B2 सेल के लिए बोल रहा है। लेकिन जब ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे ड्रैग करोगे तो ये क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर B2 फिक्स हो गया और नीचे B3 हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है, ये इन दोनों B2 से B3 जब नीचे जाएगा, B2 से B4, B5, B6, ये अपने आप बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं ये फॉर्मूला भी हटा रहा हूं। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं अगर यहां पर नाम हो, अभी क्या होगा, अगर इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करता हूं तो देखो नीचे क्या आ गया, अपने आप कुछ कुछ भी आ रहा है, ठीक है, जबकि यहां आना नहीं चाहिए था। मैं बोलता हूं ये नंबर तभी आए, ये नंबर तब आए जब यहां पर नाम लिखा रहे। तो मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा दूंगा यहां, अगर वाली बात पे आ जाओ। अब अगर क्या, अगर B2 में, अगर B2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, B2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक मतलब अगर B2 में कुछ होता है तभी ये फॉर्मूला चलेगा, नहीं तो ब्लैंक रहेगा। बात समझो, अगर B2 में ये ब्लैंक तो काउंट होगा, नहीं तो ब्लैंक। एंटर कर दो और इस फॉर्मूला को अब नीचे ड्रैग करके देखो, अब नहीं आया, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा कामयाब है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम डिलीट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम गूगल फॉर्म भरते हैं ना, तो गूगल फॉर्म क्या करता है, एक एंट्री हुआ तो दूसरी एंट्री इस सेल में नहीं करेगा, वो एक नया रो इंसर्ट करता है, ठीक है, और नया रो इंसर्ट करने पर क्या होगा, वो ऊपर वाला फॉर्मूला उसमें नहीं आएगा। तो फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए एक अलग एड ऑन यूज करते हैं।
इसका नाम है कॉपी डाउन। ठीक है, हम एड ऑन यूज करते हैं, एक्सटेंशन में जाते हैं, एक्सटेंशन में कॉपी डाउन एड ऑन का ये देखो है। ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ गेट एड ऑन पे क्लिक करना, जैसे ऐसे करोगे गेट एड ऑन, और यहां पर लिख दोगे कॉपी डाउन, इसको सेलेक्ट करोगे, यहां देखो ये कॉपी डाउन यहाँ इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं होता तो यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता, आप इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कट करते हैं और मैं अभी बताता हूं मेरा इंस्टॉल कहां है। ये देखो कॉपी डाउन, कॉपी डाउन पे क्लिक किया, कॉपी डाउन की सेटिंग पे गया, सेटिंग, अब ये सेटिंग ऑन करेंगे, अभी ऑफ, देखो अभी ऑफ है, इसे ऑन करते हैं। अब ये देखो फॉर्मूला रो 2 लिखा हुआ, अपने आप ये पता कर लिया फॉर्मूला किस रो में लगा हुआ है, इसने बता दिया 2 नंबर में फॉर्मूला आपका। अब नीचे जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, अगर कोई और भी इन फ्यूचर कभी और लगाएंगे फॉर्मूला तो उसको कैप्चर कर लेगा, सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया, इसको बंद करते हैं। बाकी ये जो नाम लिखे थे इसको डिलीट कर लेते हैं, इसका यूज है नहीं। अब पता चलेगा सीरियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो सीरियल नंबर लाने का हुआ। इनवॉइस में जाते हैं, इनवॉइस में क्या आ रहा था, इनवॉइस में यही सीरियल नंबर आ रहा है ना, सीरियल नंबर ये वाला मैं कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं बोलूंगा भाई ये वाला सीरियल नंबर पेस्ट कर दो, ये इस नाम से आएगा। ठीक है, इसको बोल्ड कर दो, चाहे ब्लू कर दो, कुछ भी करना चाहो वो कर दो। ठीक है, मान लो ये ग्रीन कलर कर देते हैं। अब ये काम हो गया, हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया, हमने वो ये टेम्पलेट डिजाइन कर लिया, फॉर्म से हमारा डेटा आ रहा है, लेकिन अब लिंक करना है कि हमारे जो फॉर्म में जो डेटा आएगा नेम वहां लिखेंगे और इसमें आके अटैच हो जाए, तो उसे हम बताएंगे कि भाई इस नाम के जगह वो नाम आना चाहिए, जब हम फॉर्म में जो नाम डाल रहे हैं ना वो नाम आना चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, अब इस फॉर्म को इसमें एक चीज और ऐड करने वाले हैं, उसे बोलते हैं टैग। ठीक है, टैग या मार्कर उसको बोलते हैं। मार्कर कैसे बनता है वो देखो, इस नाम के आगे और पीछे आपको ऐसे करना है, इस नाम के आगे पीछे आपको जो ग्रेटर देन लेस देन वाली जो सिंबल होती है ना, अब वो यूज कर लेना। ठीक है, बस आपको सारे में करना है ऐसे, इसमें भी किया, दोनों तरफ। अब ये इससे क्या करेगा, गूगल सीट को पता चल जाएगा कि ये वो डेटा है जिसे हमें चेंज करना है, इसे हम डायनामिक टैग बोलते हैं। ठीक है, हम इस टैग को डायनामिक बना रहे हैं कि ये जो डेटा होगा वो चेंज होने वाला है, इससे ये पता कर लेता है। ठीक है, ये सीरियल नंबर भी चेंज करना है, ये कर दिया। आइटम नंबर 1 ये भी चेंज होना है, इसे भी हम टैग बना दिए। देखो मैं कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूं, तुम्हें बस ध्यान देना है। अभी तक जो भी चीज बताया किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो। जावेद आया समझ में अभी तक जो समझा रहा हूं? कोई बात नहीं, बना लोगे। अब ये डिस्काउंट की जगह भी ये मार्कर मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब मेरा पढ़ाई इतना आसान तो है नहीं कि तुम एक बार में समझ लोगे, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो मैंने सभी जगह मार्कर सेट कर दिया, यहाँ 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 सारे जगह जहां पर अपडेट होना है। अब इसके कलर को चाहे तो हटा दूं, ये चलो रहने दोगे। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज इधर वाले को हाइड कर देते हैं, इसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, और फॉर्म रिस्पॉन्स को भी हाइड कर देंगे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद। अब जाते हैं एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन पे जाते हैं और एक्सटेंशन पे जाने पर सेम एक और एड ऑन यूज करेंगे, जैसे कॉपी डाउन यूज किए थे वैसे एक और एड ऑन होगा, ऑटो क्रैट नाम का। ऑटो क्रैट एड ऑन में या ऐसे जाओगे गेट एड ऑन करोगे, यहां पर सर्च करोगे ऑटोक्रैट, ऑटोक्रैट। ठीक है, ये ऑटोक्रैट यूज करोगे, ये यहां पर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये पहले से इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर देना। ठीक है, अब हम आते हैं ऑटोक्रैट को लॉन्च करते हैं, ऑटोक्रैट लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, देखो लॉन्च करने के बाद जो हुआ वो देखते जाओ क्या होगा। हमें कुछ सेटिंग यहां चेंज करने पड़ते हैं। न्यू जॉब, और इस जॉब का मैं नाम दे देता हूं जय माता दी इनवॉइस। ठीक है, इस नाम से मैं इनवॉइस सेव कर देता हूं। नेक्स्ट किया, अब आ रहा है कि ये पूछ रहा है कि भाई अब ये तुम्हारा जो टेम्पलेट, अब चूज टेम्पलेट, अगला जो इसने बोला है चूज टेम्पलेट, आपका टेम्पलेट कहां पर है, फ्रॉम ड्राइव, ड्राइव पर है। ठीक है, चलो मैं फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक किया और मैं चलता हूं कहां पर, किस नाम से, ये इसी में है ना इनवॉइस वाले में, सेलेक्ट करता हूं। देखो अभी एक दिक्कत आने वाली है, अभी समझाते हैं उसका। इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, किया, वो सारे मार्कर आ गए यहां पर।
ठीक है, नेक्स्ट किया। अब इस फाइल का नाम मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम, कस्टमर का नाम, तो यहाँ बोल देखो, जब इस पर क्लिक करते हैं ना तो वो सारे टैग जो हम यहाँ फॉर्म के थ्रू भर रहे हैं ना, वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नाम हो गया, ये सारा जो टैग बना था वो सारा आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ से कॉपी किया और इस पर पेस्ट कर दिया। नेम मैं चाहता हूँ ना, इसका नाम और इनवॉइस का नंबर, सीरियल नंबर, ये दोनों उसके साथ आ जाए। ठीक है, इनवॉइस का नाम वो, इसके नाम प्लस सीरियल नंबर आ जाए। अब ये बोल रहा टाइप, किस टाइप से आप सेव करना चाह रहे हो, तो ये दो चीज सेव करना चाह रहे हैं। इसको मैंने मतलब पीडीएफ भेजना चाहता हूं मैं, गूगल शीट भेजना चाह रहे हो या फिर पीडीएफ, तो मैं बोलूंगा पीडीएफ चाहिए मुझे। और ये ऑप्शन ऐसे ही रहने देना, सिंगल इनपुट आउटपुट या मल्टीपल आउटपुट, जो भी यहाँ मल्टीपल आउटपुट के लिए। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा कहां पर सेव करोगे। ठीक है, तो इसके लिए सेव करने के लिए मैं अपने गूगल ड्राइव में, शांत हो जाओ, फोल्डर में एक कर दिया, फोल्डर का नाम, सॉरी, फोल्डर का नाम बना दिया, न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे दिया JMD इनवॉइस PDF, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस फोल्डर में मैं चाहता हूं कि जो भी जनरेट होगा ना वो इस फोल्डर में आ जाए, क्योंकि अपने पास भी एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, कस्टमर को तो जाएगा ही जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको मैं डिलीट करके बोलता हूं मैं जो फोल्डर बनाऊं ना उसमें भेजू। तो यहाँ पर वो मैं क्या कर रहा हूं, JMD इनवॉइस नाम से देखो फोल्डर आ गया, सेलेक्ट किया, ये आ गया, नेक्स्ट किया। अब ये डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस, अगर मान लो कि एक फोल्डर हर एक एंट्री के बाद एक फोल्डर क्रिएट हो जाए और उस फोल्डर में उसका नाम आ जाए, वो चाहते हैं। मैं अभी वो नहीं चाह रहा हूं, अभी सिंपल चाह रहा हूं। नेक्स्ट, अब यहाँ सेट मर्ज कंडीशन, किस कंडीशन में ये मेल जाए उसका कंडीशन, तो ऐड कंडीशन बोलते हैं। देखो मैं बोलूंगा कि अगर उसका नाम लिखा हुआ है फॉर्म में, ठीक है, नॉट नल, नेम इज नॉट नल, नेम इक्वल्स टू नॉट नल, तो आप मेल भेज देना। नेक्स्ट, शेयर डॉक्यूमेंट एंड सेंड मेल, बोला है शेयर करना चाहते हो, मैं बोलूंगा यस। कैसा शेयर करना चाहते हो, पीडीएफ, यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने पहले ही बता रखा पीडीएफ। अलाउ कोलैबोरेटर टू रीशेयर, किस ये बोल रहा है रीशेयर करना चाहते हो, यानी कि अगर किसी को पीडीएफ जाए तो वो किसी को शेयर कर पाएगा क्या। ठीक है, तो यस नो जो भी आपको करना होगा, मैं बोल रहा हूँ यस। सेंड जेनरिक, ये बोल रहा है जेनरिक नो रिप्लाई, कभी कभी देखते हो मेल में आता है नो रिप्लाई का मेल, ठीक है, नो रिप्लाई से मेल आता है, वो भी दिखाऊंगा कभी, अभी दिखा देता हूँ। चलो, अब ये बोल रहा है कि नो रिप्लाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिप्लाई। अब यहाँ बोल रहा है टैग दो, मेल किसे जाना चाहिए, देखो टू किसके लिए यूज होगा, जिसे हम मेल भेज रहे हैं, तो टू में जाके हम यहाँ से चूज करेंगे इस टैग से कस्टमर का ईमेल आईडी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाके टू में पेस्ट कर देंगे। सीसी में किसे रखना चाहते हो, मतलब सीसी क्या होता है, सीसी मतलब वो मेल किसे जा रहा है, या फिर उसके साथ कोई और बंदा देखना चाह रहा है कि हाँ मुझे भी भेज देना कि उसे जा रहा है मेल या नहीं जा रहा है। सीसी बीसीसी के बारे में एक क्लास में बताऊंगा, फिलहाल अभी समझ लो। मैं चाहता हूं कि एक मेल आए जो info@certifymind पे भी आए, इसके साथ साथ इस मेल पर भी एक मेल जाए। ठीक है, रिप्लाई टू, अगर रिप्लाई टू करना चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो, अगर मैं रिप्लाई टू कर दूं CRTIFYMIND@gmail.com, मान लो इस मेल पर कोई रिप्लाई करे तो इस मेल पे जाए। सब्जेक्ट मैं यहां लिख दूंगा इनवॉइस, सब्जेक्ट में मेल जाए तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैं लिख दूंगा इनवॉइस, इनवॉइस का नंबर भी लिख दो, इनवॉइस का सीरियल नंबर यहां आता है, तो इस पे करोगे क्लिक और यहां कर दोगे पेस्ट। तो इनवॉइस का सीरियल नंबर, इनवॉइस फ्रॉम JMD पूजा भंडार। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें मेल आएगा, अब बोलना यहां पर लिख दूंगा डियर सर, या डियर नेम, नेम क्या, जो भी नाम हम फॉर्म में भरेंगे उसका नाम, डियर नाम, यहां पर क्लिक कर दिया और ये पेस्ट कर दिया, तो जो भी नाम हम एंटर करेंगे वो यहां पर आ जाएगा। प्लीज थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, या फिर यहाँ पर ग्रीटिंग फ्रॉम, ये वो लिखते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो वो लिख सकते हो। अभी फिलहाल मैं ये लिख दे रहा हूं, प्लीज फाइंड अटैच्ड इनवॉइस कॉपी। ठीक है, जो इतना लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर लिख देते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो भी नाम होगा, टीम JMD पूजा
भंडार, जेएमडी पूजा भंडार, ठीक है, मान लो ये उसका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, वेबसाइट होगा, एड्रेस होगा, कुल मिला के यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर लिखेगा, ठीक है, ये हो गया। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है रन ऑन फॉर्म ट्रिगर, बोल रहा है कि फॉर्म भरते ही ये पीडीएफ जाना चाहिए, बोलो हाँ, यस। अब वो ट्रिगर ऐड कर रहा है। अब यहाँ नीचे रन ऑन टाइम ट्रिगर, ये इसका मतलब होता है कि आप कोई एक टाइम सेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ जाएगा। वो चाहते हो या फिर फॉर्म भरते ही ये पीडीएफ भेजना चाहते हो? तो मैं चाह रहा हूँ फॉर्म भरते ही, तो केवल मैंने फॉर्म ट्रिगर ऐड किया। अब इसके बाद लास्ट आ गया, अब ये बोल रहा है सेव कर दो, मैंने इसे सेव कर दिया, कोई बात नहीं, हो हमारा भी हो गया, ठीक है, ये कर दिया। अब देखते हैं, अब टेस्टिंग करते हैं, हो गया अपना काम, इतना ही करना था। अब आते हैं इस फॉर्म पे, अब भरते हैं। अब कौन जाएगा उसके यहाँ सामान खरीदने, बताओ? यस, चला गया था, चलो मैं ही जाता हूँ, मुझे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। नीरज कुमार, जो भी है लिख दिया। स्ट्रीट, यहाँ स्ट्रीट एड्रेस मतलब गली का, मतलब मान लो B17, सौरभ विहार, जैतपुर, सिटी बदरपुर, दिल्ली, पिन कोड 110044। अब ये बोल रहा है आइटम चूज करो भाई, बोल रहा आइटम, मैं लूंगा आइटम्स मॉडल नंबर 6, ये लूंगा 50 पीस। मॉडल नंबर 8, ये लूंगा 60 पीस। डिस्काउंट बोल रही कि मैं 30% दिलवा दूंगी, ठीक है। जीएसटी 18%। कस्टमर का ईमेल आईडी, हाँ, कस्टमर का ईमेल आईडी मान लो मैं रखता हूं 07niraj@gmail.com। ये हो गया, सबमिट करते हैं। इस ईमेल पर जाना चाहिए पीडीएफ, जाना चाहिए। चलो पहले मेल चेक करते हैं उस ईमेल पे जाता है या नहीं जाता है। ये हमारा वो 07 वाला ईमेल आईडी, ये देखो 07 है। अब इसके मेल को चेक करते हैं। नहीं आया, हमने एक चीज नहीं किया, गलती कर दिया। देखो हम क्या, एक चीज और करना यह है कि ये फोल्डर को पब्लिक करना होता है। शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद, शेयर करने के बाद ये जो ऑप्शन है ना रिस्ट्रिक्टेड, इसे कर देते हैं एनीवन विद द लिंक, ठीक है, और डन कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद, और वो अभी ट्रिगर, देखो मेल तो गया है, देखो मेल सेंड हुआ है ना, मेल तो आया होगा, लेकिन अभी फिर से हम चेंज, इसको हम यहाँ क्या करते हैं, ट्रिगर करेंगे। देखो इतना दूर मैंने कर दिया डिलीट, और फिर से ऑटोकरेक्ट पे जाके फिर से, नहीं दोबारा उतना लंबा नहीं, सब कुछ ये किया हुआ है ना। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बस एक बार मैं वो करूंगा। देखो ये चीज था ना जो, अब मैं मेल भेज रहा हूँ, अभी मेल तो गया नहीं था, मैं ट्रिगर कर देता हूँ यहाँ से रन जॉब। एक ही बार, अभी मैंने गलती से वो पब्लिक नहीं किया था ना, इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा, वरना ये मुझे नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर आप लोगों से कभी ऐसा ना हो तो समझ लेना, गलती करना भी आपको, गलती करके भी दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप गलती नहीं देखोगे तो फिर परेशान रहोगे। कम से कम ये गलती पता चल गया कि मेल क्यों नहीं गया। तो अब आके देखते हैं, देखो आ गया यहाँ, ये इसका पहला वाला भी आ गया और दूसरा वाला भी आ गया। यहाँ देखो, डियर नीरज कुमार, थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, प्लीज फाइंड दी अटैच इनवॉइस कॉपी। अब ये देखते हैं, अरे अब फिर एक गलती की, क्या मैंने गलती क्या किया, देखो ये क्या किया मैंने, उसको हाइड नहीं किया। आपको हाइड करना पड़ेगा क्या चीज, जो फालतू के जो सीट्स है ना, जो इनवॉइस नीचे आया है, ये जो इनवॉइस है, देखो कि ये इनवॉइस जनरेट तो हो गया, लेकिन वो इसमें नीचे आ गया। तो इस गलती से हम क्या सीखे कि हमें ये गलती नहीं करना है, ये वाला जो हाइड है इसको हाइड करना है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। अब मेरी वही गलती थी, अब इसमें क्या है, और कुछ नहीं है, बस वो चीज था। अब देखते हैं, अब इस फॉर्म को भरते हैं फिर से, अब फटाक से भर देते हैं। उसका छुट्टी करना, मान लो कि जानवी जाएगी, शानवी नाम है ना तुम्हारा, है शानवी, इसका शानवी नाम है, शानवी जाएगी। कंपनी का नाम XYZ, ये ABC स्ट्रीट में रहती है, ABC गली में रहती है, DF में रहती है, और वहाँ का पिन कोड है ये। आइटम का नाम है मॉडल 6, ये 2 पीस खरीदी है,
आइटम का नाम है मॉडल 5, ये 5 पीस खरीदी है, डिस्काउंट इसको मिलेगा 30%, जीएसटी लगेगा 18%, और कस्टमर का ईमेल आईडी फिर से हम वही देखते हैं टेस्टिंग के लिए, gmail.com, सबमिट करते हैं। अब देखते हैं क्या आया होगा। अब जाते हैं इस पीडीएफ पे, सॉरी मेल यही है, नहीं मेल कहाँ गया, ये मेल है ना। अब देखो इनवॉइस नंबर 3 आना चाहिए क्योंकि ये 3rd है, ठीक है। 4:50 सेंड तो कर दिया था ना, आ गया इनवॉइस नंबर 3 आ गया। देखो इनवॉइस नंबर 3 फ्रॉम जेएमडी पूजा भंडार, ये आ गया। डियर सानवी थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, ये आ गया। अब देखो इसमें वो गलती जो हमने नहीं दोहराया, अब इसमें हमारा बिल बन गया एक ही पेज में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, सब कुछ आ गया। सानवी है वो चेंज हो गया, XYZ ये हो गया, मॉडल नंबर 6 पेमेंट आ गया, मॉडल नंबर 6 2 क्वांटिटी, मॉडल नंबर 5 5 क्वांटिटी, इसका प्राइस ये है, इसका इतना पैसा, जीएसटी डिस्काउंट 30% दिया, जीएसटी 18% है, कुल मिला के ये 25,824 रुपए का बिल बना, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये था आज के लिए आपकी पढ़ाई, कल आप इसको